की जय। तुम्हारी याद आती है बता क्या करें मोहन। क्या बात है। तुम्हारी याद आती है बता क्या करें मोहन। बोर लाती है सुबह और शाम। रात भर बोर लाती है सुबह और शाम। आती है रात भर बोर लाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन। क्या करें मोहन। ओम चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् आनंद कानने यस्मिन् जंगम तुलसीतरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमण भूषिता। गुरुवरथे तक्तराज्यो व्यचर धर्मनु पद्म पद्माक्राया। वैरूप्या क्षुर्पणक्या प्रिय विररुषा रोपित भ्रूर्जम्र। त्रस्ताब्देर्बद्ध सेतु खलदवदन कौसलेन्द्रोवतान्न। हे राम नवनील नीरद निभं सीतापतिं भावये। वंदे श्री भरतं सुशील निरतं श्रीमांडवी वल्लभम। सेवे लक्ष्मण उर्मिला पतिमहं श्रीराम सेवावृतम। ध्यायामि सुतकीर्ति वल्लभमतो शत्रुघ्न महिषानुगम। तारे प्रहलाद जिमि तात को तमाशो देखो। ध्रुवहूं को तारो जो बालपन वारो है। मोरत भज तारो जो श्रुत पर चलायो आरो। हरिश्चंद्र तारो जो सतना बिचारो है। पहले जिन करी भक्ति तिन पीछे दिनी मुक्ति। ये तो तारबो नहीं अनाथ वाणिज्य व्यापारो है। अज तारो तो तारो नहीं नाम पलट डारो। मोहे बिना भक्ति तारो तो तारबो तिहारो है। बोल राघवेंद्र सरकार की, बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल स्वामी जी महाराज की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से श्री शिवदत्त जी शर्मादाधीच एवं उनके परिवार तथा इष्ट मित्रों के अथक प्रयास का परिणाम आप और हम सब श्री रामचरितमानस की राम कथा के 8वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रति रंजन जी शर्मा डिकेन, श्री सत्यनारायण जी व्यास, श्री वीरेंद्र कुमार जी दाधीच, श्री रामलाल जी सुखवाल, श्री भगवान दास जी राठी,
श्री देवेंद्र कुमार जी कुमावत, योगेश जी शर्मा रायला, श्री नंदलाल जी शर्मा आरके कॉलोनी और श्री उमेश चंद्र जी बाहेती शास्त्री नगर। श्री शिवदत्त जी से अनुरोध करूं कि वे करें। श्री तोताराम जी महाराज उज्जैन, महंत श्री दीपकपुरी जी नीलकंठ महादेव मांडल और भी जो संत विराज रहे हैं उन सभी का अभिनंदन। आयोजक श्री शिवदत्त जी दाधीच। सिया राम की आत्मा, सिया राम की आत्मा, राम सिया को देह, श्री सीता ग्रह स्वामिनी और श्री निवास है गेह। कंकण कटक नूपुर रुचुक नहीं, कनक से कुछ भिन्न है, नहीं कार्य कारण से कभी त्यों काल से भी अन्य है। जो जो जहां तू देखता तेरा सभी भासत्व है, तुझसे नहीं कुछ भिन्न अद्वैत है, एकत्व है। कल हमारी जिज्ञासा को बहुत सरल शब्दों में और बहुत सुंदर ढंग से हमने समझने का प्रयास किया कि अवध में रहे तो लो वर कौन कहे लाल, अवध में रहे तो लो वर कौन कहे लाल, सत्य सत्य भाखिए न राखिए दुराई के। और संग मुनि कोशिक पिनाक मख मिश करी, आए दो भाव भाई प्रेम पूरी रही छाए के। नगर निकाई छवि छाई फुलवाई देख, सिए की लुनाई बसी हिय में अगाई के। और पाई वरमाला घर जनक लली के कर, पाई वरमाला घर जनक लली के कर। वर की उपाधि पाए मिथिली में आई के, वर की उपाधि पाए मिथिला में आई के। एक के समक्ष बैठे, एक के समक्ष बैठे, एक दो बनी बना। एक के समक्ष बैठे, एक दो बनी बना। मूर्ति जहां है गोरी गिरिजा गणेश की, ओ बोले महिदेव आदि देवन को पूजो लाल। कामना निहाल करो युगल कुलेश की। बिंदु कहे सिंदूर सुमन हाथ लेते ही, भई है अचेत दशा लाल अवधेश की। ओ भूल गए हो पूजिबो महेश प्रिया गोरी जी को, भूल गए हो पूजिबो महेश प्रिया गोरी जी को। ओ पूजबे लगे हैं किशोरी मिथिलेश की। कोह बरही आने कुंवर कुंवरी सुआसनिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के। लहकोरी गोरी सिखाव राम ही, सिए ही संसारद कहे। रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहे। आप और हम भी अपने मनुष्य जीवन का फल इस कथा का श्रवण करके प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसकी रस की अभिवृद्धि के लिए मैं आप सबकी ओर से महाराज श्री के श्री चरणों में बार बार वंदन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आज तो श्री जी साथ में है। अब श्री राम कथा अति पावनी, ओ सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। ओ सादर तात सुनावो मोही, बार बार विनवो प्रभु तो।
वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभङ्गसङ्गिनौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के हनुमत ओ लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम
जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, इस कथा के आयोजक परम आदरणीय श्री शिवदत्त शर्मा जी एवं उनका परिवार और प्रेमीजन, संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन, आप सबके बीच में नित्य प्रति की भांति आज भी भगवत कथा आरंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर करें। आप सबके प्रति मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम नमन करता हूं। अपनी चिर परिचित ध्वनि में गाने के लिए तैयार हो जाएं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, मिल गया यही अवलंबना शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंबना शबरी को जंगल में, लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, शिव ब्रह्मा के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, नारद जी की वीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
लता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है। जब करके देखो श्रद्धा से होएगा पूरन काम। जब करके देखो श्रद्धा से होएगा पूर्ण काम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय हो राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम राम सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम 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 राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कथा सुंदर करतारी राम राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर। संशय विहग उड़ावने हारी सुंदर सुंदर। संशय विहग उड़ावने हारी राम कथा सुंदर। राम कथा राम कथा सुंदर। राम कथा सुंदर। राम कथा। भगवान राम की कथा परम सुंदर है। कर तालिका के समान ताली बजाओ। अरे यह ताली तो बजाओ, लेकिन जिस ताली की ओर संकेत है उसे समझ लो। आपने ताली बजाई, दो हाथ मिले, ताली की ध्वनि हुई। इसी तरह श्रोता, श्रद्धालु श्रोता के प्रश्न
और विश्वास पूर्वक जब वक्ता उत्तर देता है, ये जब दोनों मिलते हैं तो करतालिका बजती है और वह करतालिका तन के वृक्ष की मन की शाखा पर बैठे हुए संशय के पक्षी को उड़ा देती है। संशय विहग उड़ा। देखो भाई, भगवान राम की कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। और जो अंत कर सके इस कथा का, ऐसा कोई संत नहीं है। जहां जाए मन तहां लुभाई। जिस प्रसंग में रुक जाओ मन वहीं रम जाता है। पर भगवान राम की लीला से 3 नगरों का संबंध विशेष रूप से श्री अवध, श्री मिथिला और श्री चित्रकूट। जन्म के समय मिथिला विवाह, जन्म के समय अयोध्या, विवाह के समय मिथिला, वनवास के समय चित्रकूट। और मुझे लगता है धर्म का पालन अयोध्या में, भक्ति का पालन मिथिला में और प्रेम का पालन चित्रकूट में। भगवान मिथिला से अवध आए, अवध से चित्रकूट। मार्ग में मिला, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। ऐसा मिला जिससे भगवान मांग रहे हैं। मांगी मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट। कही तुम्हारा मरम मैं जाना, मांगी नावन केवट। तुम्हारा मरम में जाना, ओ मांगी नावन केवट शुद्ध गारे सा पाधा जय हो। पदसा मांगी नावन केवट न केवट नावन केवट ओ आना, मांगी नावन केवट नावन केवट नावन। क्या बात, वाह, बहुत अच्छे। भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं आया। बेचारे केवट ने अब तक आदेश सुना था, याचना नहीं। और भगवान आदेश नहीं दे रहे, मांगी नाव।
मांगी, है ना? केवट समझ गया कि जिसके मन में श्रमिक के श्रम का इतना मूल्यांकन हो वह नर नहीं हो सकता, नर रूप में नारायण ही हो सकते हैं। कही तुम्हारा मरम में जाना। भगवान ने मन ही मन कहा कि जब मरम जान गए तो ले आओ नाव। केवट बोला नहीं लाऊंगा क्योंकि मरम जान लिया है। और मैंने मरम जान लिया है कि आप तो सारे संसार को भवसागर से पार लगाने वाले हैं, तो भवसागर से पार लगाने वाले को मैं क्या गंगा जी पार करूंगा, इसलिए नाव नहीं ला रहा हूं। ये सुमरे रजमेरु शिलाकन होत अजाखुर बारिद बाढ़े, तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी तरनी जो हरे अग गाढ़े, नाम अजामिल से खलकोट अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, ते प्रभु या सरिता तरिवे कहां मांगत नाव कगार है ठाड़े। पार करने वाले पार जाने के लिए खड़े हैं। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावया को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावया को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। केवट बोला मैं आपके बारे में जानता हूं। अब ये बात तो बड़ी खराब है। कैसे? एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिता हमसे 5,000 रुपए उधार लें 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे, हिसाब लगा के बताओ। तुम विद्यार्थी हो, मैं तुम्हें गणित पढ़ाता हूं, हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाया कि तुझे गणित नहीं आता? क्यों रे, तू गणित नहीं जानता? वो बोला मैं तो हिसाब गणित जानता हूं, लेकिन आप मेरे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो तुम्हारा ही देगा। अब आप विचार करो, ये कथा जिंदगी सिखाती है, जीवन में जीना सिखाती है। और जिन्हें जीना सीखना हो उन्हें ये राम कथा का यह प्रसंग सुनना चाहिए। राज्य चला गया अयोध्या का। एक दिन पहले सूचना थी कल युवराज पद पर बिठाया जाएगा, और दूसरे दिन का कपड़े उतारो, इन पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं, वन को निकल जाओ। बोलो, ये साधारण घटना है? और उसके बाद भी जिस माता ने षड्यंत्र करके वनवास दिया, उस माता के चरणों में श्री राम सिर रखकर प्रणाम करते हैं। माता आशीर्वाद दो, ताकि आपके आशीर्वाद से जंगल में भी मंगल हो। यह है रामचरित्र। इसीलिए राम जी जैसा दूसरा नहीं है। राम जी से किसी ने कहा कि जिसने वन दिया उसको ऐसे प्रणाम। एक आपने नाम सुना होगा, लुकमान हकीम। हकीम लुकमान अपने गुरु के पास बैठे थे, बालक थे। गुरु कुछ लिख रहे थे, तब तक कोई ककड़ी दे गया। सुनना, उनके गुरु ने आधी तोड़ के अपने पास रख ली, आधी लुकमान को दी कि लो खाओ। लुकमान आराम से खा गए। बाद में लिखने पढ़ने के बाद उन्होंने ककड़ी खाई, बड़ी कड़वी थी, बहुत कड़वी। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें समझ में, कड़वी ककड़ी तुम खा गए, कड़वी ककड़ी खा गए।
लुकमान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं ककड़ी नहीं देख रहा था, मैं तो उन हाथों को देख रहा था जिन हाथों ने ककड़ी दी है। गुरु की आंखों में आंसू आ गए। लुकमान कह रहे थे, जिन हाथों ने 1000 बार मीठा प्रसाद देकर मेरी जिंदगी संवारी, एक बार कड़वा दे भी दिया तो क्या। गुरु ने लुकमान के सिर पे हाथ रखा कि हकीमी की दुनिया में तुम्हारा नाम अमर होगा, आज तक अमर नाम है। राम जी सोचते हैं कि जिस मां ने दूध पिला पिला के पाला, गोद में खिलाया, चलना सिखाया, बड़ा बनाया, तो क्या बड़ा बनने का यही उद्देश्य कि उस मां ने एक बार कह दिया कि वन चले जाओ तो हमारी मां से दुश्मनी हो जाए, हमारा मां से द्रोह हो जाए। और ऐसा करने वाले इसीलिए राम कथा सुनते हैं। एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज भरत मिलाप की कथा सुनाओ। हम कहा जरूर सुनाएंगे। बोला जरा जल्दी बंद कर देना। हम कहा क्यों? बोले कोर्ट में जाना है, मुकदमा चल रहा है। किससे? बोले भाई से। किस पे विवाद चल रहा है? बोले हमारे मकान के बगल में वो थोड़ी सी जगह है 2 फुट की, वो कहता हमारी, हम कहते हमारी। उसी पे 2 फुट की जगह पे भाई से मुकदमा चल रहा है और भरत मिलाप सुनना चाहते हैं, भरत चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। देखो श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ है। वियोग में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाया, और श्रीमद् भगवत गीता योग का ग्रंथ है, जहां विषाद भी योग हो जाता है। पर श्री रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है। माता को मानते हैं तो मानते हैं बस, कुछ लोग, हम लोग राम जी की प्रशंसा करते हैं, यही राम जी के चरित्र का समुज्ज्वल पक्ष है। और कुछ लोग इन्हीं बातों को लेकर अरे भाई ऐसा नहीं है। वन में आए और ये भी पता लगा कि राज्य भरत को मिल रहा है। अजय आज का आदमी कितनी सरल, सीधा, ईमानदार, सच्चा क्यों ना हो, बोलो इस घटना पर नाराज होता कि नहीं? यही कहता कि हम तो पहले भी नहीं मांग रहे थे, हमें जरूरत ही नहीं, लेकिन हमें धोखे में क्यों रखा गया। शाम तक कहते रहे धोखे में क्यों। अरे जब तुम चाह ही नहीं रहे थे तो नहीं मिला तो क्या परेशानी है तुम्हें? हमें धोखे में क्यों रखा गया। अच्छा जिन्हें राज्य मिला भी भरत जी राम जी को मालूम कैसे लगते हैं? भरत प्राण प्रिय पावहि राज्य नहीं मिला था तो भरत मुझे प्रिय थे, अब भरत को राजा बन गए तो मुझे प्राण प्रिय हो गए। बोलो अपने को मिलने वाला पद दूसरे को मिल जाए वो प्राण प्रिय लगेगा? कभी नहीं लग सकता, उसके प्राण ही प्रिय लगेंगे। मैं यही कहता हूं कि हम लोग राम कथा सुनते हैं, हम लोग राम कथा जीते हैं, और जरा जरा सी बात में क्यों भाई राम कथा सुनते हैं और किसी ने कुछ मजाक में ही कह दिया थोड़ा ही सा तो मत बोलना। एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, हम संबंध भूल गए, उम्र भूल गए। जरा सी बात, एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। राम जी की कथा सहनशीलता सिखाती है, और सहनशीलता सबसे बड़ा तप है। हमारे गुरुदेव कहते थे तन को बलि बनाओ, ऐसा सहले सर्दी बरसा घाम,
और मन को बलि बनाओ, ऐसा टेक न छोड़े आठों याम। आप क्या समझते सुख सुविधाओं में हम कमजोर होते हैं? हमने अपने बचपन के दिन देखे, आपने भी देखे होंगे, तब इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। पढ़ते काय में थे, लैंप बनाते थे। और लैंप भी कैसे मालूम? छोटी सी शीशी कांच की, उसके काग में छेद कर लिया, बनाकर शाम को उसी से पढ़ते थे और सोते समय उसी को बुझा देते थे। कच्चे मकान होते थे, बरसात के दिन में रात भर टप टप पानी टपकता, हम लोग बैठे रहते और सवेरे से उस मकान को ठीक करने वालों को बुलाकर लाते थे। लेकिन उस समय कितनी प्रसन्नता थी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं? देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सुख आदमी को कमजोर बनाता है और दुख आदमी को मजबूत बनाता है। आज हम लोग जो इतने कमजोर हो गए वो इसलिए हो गए सुख के कारण। सुख के कारण क्या कूलर एसी है ही नहीं, एसी नहीं है और पंखा कूलर कितनी। मैं ये नहीं कहता कि आप इन सुख सुविधाओं में ना रहें, जरूर रहें, इनका उपयोग करें, लेकिन हमारे राजाओं की तरह, जैसे राजा लोग राज्यपाट सुख सुविधा छोड़कर वन में चले जाते थे, क्यों? ताकि तप कर सकें, दुख में तप सकें। आपको भी अगर अपने को मजबूत बनाना है तो कभी कभी इन अव्यवस्थाओं में भी जाकर रहा करो, आप मजबूत बनेंगे। कभी कभी इन अव्यवस्थाओं में जाकर रहो, आप मजबूत बनेंगे। कमजोर हो गए हो, अब तो 2 मिनट को बिजली चली जाए, 2 मिनट को, उसमें 2000 गाली दे डालेंगे और शासन ऐसा और संसार ऐसा और देश ऐसा। और क्या हो गया? हम राम कथा सुनते हैं। राम जी 14 वर्ष वन के लिए जाते हैं नंगे पांव, और कौन राम जी जिनके चरण कमल की तरह कोमल हैं। श्री जानकी माता पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, वे पैदल पैदल जाएं, लक्ष्मण जी पैदल पैदल चलें, और हम उनके पैदल चलने की इन विषम यात्राओं की कथाएं पूरी सुख सुविधा में रहकर कहें और पूरी सुख सुविधा में रहकर सुने। और थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए तो आंख दिखाएं, लड़ लड़ जाएं। ये राम कथा है। राम कथा को जीना चाहिए, और नहीं तो हमारी वैसी जैसा एक हवाई जहाज जा रहा था, तो अचानक उसमें 2 खराबी आई। वो तेजी से चलने लगा पर दिशा सूचक यंत्र खराब, तो पता नहीं किधर जा रहा है। तो हवाई जहाज के चालक ने कहा, पायलट ने कहा कि एक आपको 2 सूचनाएं दी जा रही, एक बड़ी दुखद है, एक बड़ी सुखद है। क्या? बोले दुखद तो ये है कि इसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम किधर जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। लेकिन एक सुखद खबर है, क्या? हवाई जहाज पहले से ज्यादा तेज चलने लगा है, तो जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आज हम लोगों की यही हालत है, कोई कहे भले ही नहीं पर सब अनुभव करते हैं। हमें ये पता ही नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, पर जिधर जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। भगवान राम की बात मैं कह रहा हूं। राज्य चला गया, भाई को राज्य मिला, उसे प्राण प्रिय कहा, और जिस कैकेयी माता ने इतना प्रेम किया उसी ने निकाल दिया। पर राम जी की ऐसी दशा हुई कि श्रृंगवीरपुर के राजा निखाद ने ठहराया, उससे भी कहा कि केवट से मैं नाव मांगूंगा, तुम नहीं। मित्र है राजा, राजा के आदेश पर तो नावें आकर खड़ी हो जाती, पर नहीं, राम जी ने खुद नाव मांगी। अच्छा आप एक बात करो कि राम जी ने नाव मांगी और केवट नाव नहीं लाया, ऐसा अपने साथ हो जाता तो रोते कि नहीं कि आज ऐसे भी दिन आ गए, इतना बड़ा राज और घर वालों ने छुड़ा लिया, और ऐसे दिन कि हमें नाव मांगनी पड़ रही, और इतने बुरे दिन आए कि नाव लेकर केवट आ नहीं रहा है।
है? कोई बात नहीं, समय की बात है, अनुकूल समय आने दो। राजा बनते सबसे पहले तुझे ही नहीं पकड़वाया तो हमारा नाम नहीं, यही सोचती। लेकिन राम जी ये नहीं सोचते, केवट ने मना किया और भगवान उस दशा में भी बेहसे करुणा है। भगवान राम मुस्कुराते हैं, अपनी परिस्थिति खराब है, राम जी मुस्कुराते हैं। दूसरों की हंसी उड़ाना आसान है, उपहास करना आसान है। अरे ये कोई बात हुई? अपने पर संकट आए उस समय मुस्कुराओ तो वीर पुरुषों का काम है। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। समुद्र मथा गया, अमृत पाने के लिए विष निकल आया। अमृत पिया देवताओं ने, विष पिया भगवान शंकर ने। तो अमृत पीने वाले तो देव रह गए और विष पीने वाले महादेव हो गए। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। भगवान राम का चरित्र सुनते हैं तो हमें उस चरित्र से प्रकाश लेना चाहिए जिंदगी में। केवट ने नाव मांगी, केवट नाव नहीं लाया। अब लक्ष्मण जी को भी बुरा लगा, श्री सीता जी को भी बुरा लगा। भगवान ने मुस्कुराकर लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आवे? तो लक्ष्मण जी तो पहले से ही नाराज थे, खींचे हुए थे कि नहीं? क्या बोले? क्या बोले? नहीं पता, हम बता रहे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आवे? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपके जितने भक्त होते हैं ऐसे ही होते हैं। जो आपका कहना न माने वही आपके भक्त। स्वभाव ही ऐसा है। ऐसी सरलता किस काम की, कोई कहना ही नहीं मानता। सियाजू भी मुस्कुराई लक्ष्मण जी के इस व्यंग पर। भगवान ने कहा, यही एक भक्त है, दूसरा कौन है जो कहना नहीं मानता? कहा, एक है सुमंत जो रथ में बैठे, एक है केवट जो नाव में बैठा है। सुमंत से आपने कहा कि रथ लेकर जाओ और केवट से कहा कि नाव लेकर आओ। सो एक को भेजते हो तो वो जाता नहीं, दूसरे को बुलाते हो तो वो आता नहीं। ना ये कहना माने ना वो कहना माने। सियाजू मुस्कुराई लक्ष्मण जी ने की इस बात पर भगवान भी मुस्कुराए। राम जी ने कहा, किसी दुकानदार का सगुन सवेरे सवेरे बिगड़ जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए तो दुकानदार होता ना रहे बौनी ना बट्टा सवेरे सवेरे, क्योंकि अब दिन भर उधारी का सामना करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, इसी तरह हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया। जब हम वन में चले तो वनवास केवल हमें हुआ था। क्या लिखा है? 14 बरस राम बनवासी बनवासी वनवास राम जी का था, न सिया जी का न लक्ष्मण जी का। पर राम जी ने कहा कि हमने आप दोनों को मना किया था कि हमारे साथ वन मत चलो। दोनों बोले हाँ किया था। बोले फिर आप दोनों ने कहना माना? दोनों बोले नहीं माना।
भगवान ने कहा, हम समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। पर राम जी ने कहा कि आप लोगों ने कहना इसलिए नहीं माना क्योंकि आपका मुझसे प्रेम है, और मुझे लगता है कि केवट अगर कहना नहीं मान रहा है तो यह भी बड़ा प्रेमी होगा। बोले इसके जीवन में प्रेम तो दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान बोले केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं। प्रेम का दर्शन होता है, प्रदर्शन नहीं। ऐसे प्रदर्शन करने वाले तमाम प्रेमी मिलेंगे। क्यों? जो भी मिलता है, भैया आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, कहते कि नहीं? प्राण प्रिय, प्राणाधिक प्रिय। और दिन भर एक से ही नहीं कहते कि प्राण से ज्यादा प्रिय। दिन में 50 आदमी मिले, प्राण से ज्यादा प्रिय, भैया मेरे प्राण। है? और ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण ये सुन के नाराज नहीं होते, नहीं तो प्राण नाराज हो जाएंगे, हमसे ज्यादा प्रिय मिले तो इन्हीं को रखो, हम जा रहे हैं। और जब बोलो अगर ऐसी घटना हो जाए तो फिर कोई कहेगा प्राणों से अधिक प्रिय। ये प्रेम का प्रदर्शन है। अच्छा प्रभु इससे आप ही बात करो। केवट बोला महाराज तरने ओ मुनि घरनी होए जा, बाट परई मुनि नाव उड़ाई, छुअत शिला भई, नारी सुहाई, छुअत शिला भई, नारी सुहाई, छुअत शिला भई, नारी सुहाई, छुअत पहनते न काठ कठिनाई, नाम छुअत भई, नारी सुहाई, छुअत शिला भई, नारी सुहाई, छुअत शिला भई, छुअत शिला, छुअत शिला, छुअत शिला। आपके चरण के स्पर्श से शिला नारी बन गई तो नाव तो और जल्दी नारी बनेगी। शिला तो पत्थर की, ये तो लकड़ी की, पानी में पड़ी हुई लकड़ी। भगवान ने कहा अच्छा नाव नारी बन जाए, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। केवट बोला नाव अगर नारी बनेगी, चेतन बनेगी तो घर में बैठेगी, घाट तो छूट जाएगा। और फिर घर में जो पहले से बैठी है वो जब दूसरी को देखेगी तो ये थोड़ी सोचेगी कि नाव में परिवर्तन हो गया, वो तो सोचेगी नाव बेचकर दूसरा विवाह करके लाए होंगे। उसे कैसे समझाऊंगा? ये मेरी